महामना बुद्ध ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है, सच्चाई के रास्ते पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। झूठ के मार्ग पर चल के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व लेनिन के जैसा हो कि सत्य के मार्ग पर चल के रूस को आधुनिक रूस बना दिया। आज भारत का सबसे घटिया प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ, और दुनिया का सबसे कंगाल देश हुआ है तो भारत हुआ है। भारत में झूठ की खेती होती है। जौन देश जितना सच्चा वकालत किया है, सच्चा मार्ग पर चला है, वो दुनिया का सुपर देश बना है, सुपर राष्ट्र बना है। और जिस देश में रात दिन झूठ की खेती होती है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, नरक के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, इनके सारे देवी देवता का अगर पुस्तक पढ़ेंगे, इनके सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन आप तो पढ़ते नहीं हैं, मूर्ख बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। इनके धर्म शास्त्र में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इनके धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, पहाड़ होकर लड़का पैदा करेगा। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, लक्ष्मी समुद्र से निकलल बारी, समुद्र के बेटी लक्ष्मी बा। अब पानी में अगर दो मिनट अगर कोई डुबिया मार दे तो दम फूल जाइए, डूबा के मर जाइए वही में। और समुद्र होकर खाली बीच समुद्र में लड़की पाल के बच्चा पैदा करे। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि भैला से पैदा लेना, सीता खेत जोतने से पैदा ली, राम को खीर खिया के पैदा कराया गया, हनुमान कान में से पैदा ले लेना, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, कानू तलवार तेरी सूरी बनिया पेट से पैदा भेल, आई छोट जात पैर से पैदा भेल। ई बतावा कि पैर से कुछ पैदा भेल है, मुंह से तो थूक खार पैदा हो गई, वो आदमी पैदा भेल। यहाँ जातीय व्यवस्था को लेकर जातीय तीस पीड़ा, जिसके आड़ में कुछ खास जाति के लोग लाभान्वित होते थे और 90% बैकवर्ड, जिसका खामियाजा अपमान और दुख को झेलने का श्रेय 90% को मिला। और इस 90% इनका चारागाह बना, इन मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बना, मुट्ठी भर लोगों का तिरस्कार अपमान झेल करके ये अपना जीवन जीने का निरंतर प्रयास इन लोगों ने किया। आज भी ये 90% लोग अपमान और तिरस्कार का खामियाजा भोग रहे हैं। और अर्जक संघ का एक ही उद्देश्य है, आप सभी लोगों के बीच में मैं कह रहा हूं, आप सभी लोग न तो भारत में बाबा साहब को जाने हैं, माने हैं, लेकिन जाने नहीं है। जो विष्णुदेव बाबू पहले एक बात कहे थे कि अंबेडकर सभी लोग चिल्लाते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को जानते नहीं है। अर्जक संघ इसी विषय को जन 90% तक पहुंचाने का काम किया है। जानो तब मानो, किसी विषय को अर्जक संघ कहता है जानो तब मानो, यही बुद्ध का दर्शन था। किसी विषय को हम जानेंगे उसके बाद मानेंगे, लेकिन भारतवर्ष में जानने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के मान लो कि हनुमान सूरज निकल गया था, मान लो, जानने की जरूरत नहीं। अगर जानने की बात हो तो हनुमान अगर सूरज मिल गया तो देखा कौन? तुलसीदास देख रहा था। और ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है बच्चों को, ज्योग्राफी के वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इस विषय को प्रयोग में सिद्ध करके बताया कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूरज है और उस पर हीलियम टूटता है, परमाणु विस्फोट होता है, बहुत सा
कैलोरी ऊर्जा उस पर निकलती है। उसको धरती पर रहने वाला कोई बंदर निगल सकता है, कोई इंसान निगल सकता है, इसको जाना नहीं, मान लिया कि हनुमान बचपन में एगो दूगो न 7 गो सूरज मिले थे। तब बड़ा प्रार्थना देवता लोग किया तो 6 को माथ कपार फोड़ के निकाल दिए, एगो 6 गो निकले रहा कि जाना कोई, मान लिया कि हनुमान सूरज निकल गए। जानने की जरूरत है, जानना चाहिए। गौरी गणेश गोबर में देवता घुसियाल बा, गोबर को देवता हम मान लिया, जाने नहीं कि गोबर में देवता होता नहीं है। जो गोबर रिजेक्टेड पदार्थ है, पैखाना है, गंदगी है, शरीर उसको अवॉइड कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, और जो पचा करके उसे तत्व लेना था, पशु तत्व ले लिया, इंसान भोजन करके वो तत्व ले लिया और वो डिस्चार्ज कर दिया। उसकी जरूरत खेत खलिहानों में है, वो ऊर्जा का काम करेगा, खाद का काम करेगा, न कि उसमें देवता घुसिया दिया। हम मान लिया, जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए महामना बुद्ध ने कहा और रामस्वरूप वर्मा ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद जैसे चिंतकों ने इस विचार को रखा है, जानने और मानने की बात, कि 90% किसी विषय को जानने का प्रयास नहीं किया। पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्ष से मानते आ गए और आज भी मान रहे हैं। पत्थर में देवता, वृक्ष में देवता, ढेला में देवता, गोबर में देवता, ये सब देवता है। देवता देवता उतार तक हुआ नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज आज तक पैदा नहीं हुआ। धर्म नाम की कोई चीज नहीं होता है। लोग कहता है कि धर्म माता पिता के धर्म, धर्म नहीं, कोई चीज माता पिता का हमारा धर्म नहीं है। माता पिता का सेवा करना हमारा धर्म नहीं है। माता पिता का सेवा करना हमारा कर्म है। कर्म को धर्म में कन्वर्ट कर दिया और हम असल चीज कर्म है, धर्म है। हम धर्म धर्म चिल्लाते रहेंगे, उससे कोई रिजल्ट निकलेगा? माँ पिता को स्नान करा दे, भोजन करा दे, ये हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा वो ड्यूटी है। धर्म, धर्म क्या है? ठग का भाषा है। धर्म के आड़ में डकैती किया जाता है, ठगा जाता है, लूटा जाता है। बैनाथ धाम जाना धर्म है। बैनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं है। हमें उतना समय शक्ति का दुरुपयोग करने से बेहतर है कि जो घर पर काम, खेती गृहस्थी में अपना उत्पादन का काम करना चाहिए। आज जो गए हुए हैं वो कुंभ नहाने, बताइए कुंभ में इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है, इतना बड़ा इंसानियत का वहाँ माहौल मजाक उड़ाया जा रहा है। उस पर अगर बोला जाए तो सरकार के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आपको हिंसित के इशारा के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई धार्मिक ओकेजन, जिसको तस्लीमा नसरीन के लिखी हुई पुस्तक है औरत के हक में, एंगल्स के लिखा हुआ पुस्तक माँ बाप और बच्चे, धर्म की काल मार्क्स का है कि धर्म अफीम है, ईश्वर महा झूठ है। दुनिया के बड़े से बड़े विद्वानों ने मानव को तो सचेत करने का काम किया, लेकिन हम भारत के लोग, दुनिया के लोग सचेत हुए, लेकिन भारत के लोग आज भी सचेत नहीं हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर को नहीं समझा ये लोग, रैदास परियार को ये लोग नहीं समझे, आज भी नहीं समझ रहे हैं। जिसका नतीजा आज भर मुट्ठी भर देश में कुव्यवस्थाएं चल रही है, मुट्ठी भर उससे लाभान्वित हो रहे हैं, स्वर्ग जा रहा है। कोई कह रहा है कि आत्मा निकलती है, यहाँ कहा गया है आज के शोक सभा में कि आत्मा निकल गई, आत्मा जाती है, उनके आत्मा की शांति हेतु कहा गया है। आत्मा होती नहीं है, शरीर में आत्मा है और मरने के बाद आत्मा निकलती है। तो शरीर में आत्मा उसी तरह से होगा जिस तरह से शरीर में किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सभी शरीर में पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर है ना। किडनी स्पेशलिस्ट है वर्ल्ड में, हार्ट स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, नर्व स्पेशलिस्ट है, बोन स्पेशलिस्ट है, सबका डॉक्टर वर्ल्ड में है। दुनिया में सब
शरीर के पार्ट के अलग अलग डॉक्टर हैं। अगर शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कोई डॉक्टर है? आत्मा स्पेशलिस्ट होता, आत्मा है ये नहीं है तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं डॉक्टर नहीं है। और वही डॉक्टर अपने माँ पिता के मरने के बाद कहता है कि उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। तो वो पाखंडी डॉक्टर है। उससे पैदा जो आईजीएमएस में चाहे पीएमसीएच में जो डॉक्टर बनाए जाते हैं, डॉक्टर पढ़ा करके डॉक्टर एमबीबीएस बना के एमएस बना करके जो डॉक्टर निकालते हैं बच्चा, वो भी पाखंडी डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर पाखंडी एमएस का डिग्री देता है वो खुद आत्मा परमात्मा में कॉन्फिडेंस करता है, तो उससे जितने बच्चे पैदा होंगे, जितने डॉक्टर पैदा होंगे, सब पाखंडी और ढोंगी पैदा होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा अलग का विषय है। शिक्षा एक, जैसे कोई सर्जन है, किसी के हड्डी आंत का सर्जरी किया, आंत काट के हटा दिया, हड्डी काट के हटा दिया, हड्डी छील करके ऑपरेशन कर दिया, तो हड्डी मनुष्य का आंत का सर्जरी किया, वो भी काट पेंटर है, वो भी बढ़ई गिरी है। वो चमड़ा का बढ़ई गिरी हुआ और काठ का बढ़ई गिरी, जो बढ़ई केवाड़ी खिड़की बनाते हैं, वो भी कितना सजना चाहिए, कितना काट के हटाना चाहिए, कितना जोड़ना चाहिए। उसी तरह से बढ़ई गिरी है जो पीएमसीएच में, आईजीएमएस में जो है डॉक्टर एमबीबीएस करके निकलता है, एमएस करके निकलता है, वहीं वहां भी बढ़ई गिरी है। इंसान की बढ़ई गिरी होती है, यहाँ काठ का बढ़ई गिरी करता है कोई मिस्त्री, काठ पेंटर। तो कहने का मतलब है कि आप लोग, आत्मा होती नहीं है, आत्मा एक समाज पर थोपी गई व्यवस्था है कि शरीर में आत्मा निकलती है, वो स्वर्ग में जाता है, उसको सजा होती है नरक का, उसको आरामनाथ पर चलाया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। आत्मा बेचैन होकर के प्रार्थना करती है। इसी को समाप्त करने के लिए हम गाय, तोशक, तकिया, दान, घूस देते हैं ब्राह्मणवाद को, कि घूस पे हमारे बाप को कष्ट नहीं होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो आपको मैं कहूंगा कि न कहीं स्वर्ग होता है, न कहीं नरक होता है। इस स्वर्ग के लालच में आप अपनी गाढ़ी कमाई को लुटा देते हैं। इससे बचना चाहिए। जौन जात आपको खरपा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, अच्छा भोजन करने नहीं दिया, अच्छा पट्टी कटवाने, वस्त्र पहनने नहीं दिया, पढ़ने लिखने जौन जाति के लोग नहीं दिए, वो कहते हैं कि तोशक तकिया गाय दान करो, बाप के स्वर्ग में भेज देबो। स्वर्ग में भेज देतो कि धसोड़ देतो, तोरा पता न हो, छोट जात को बुझाता नहीं। ये जल में खरपा खटिया पर बैठे न दे लो, स्वर्ग में तोरा बाप के पलंग पर बैठाइया, गाय दूध के पियाई, एगो मोबाइलो दान कर दी है। 3 महीना के बाद कहे कि 7वां आसमान 8वां आसमान पर स्वर्ग नरक उठल। 3 महीना के बाद पूछिया, हेलो बाबू, गाय दान कर लिया हुआ, पलंग दान कर लिया हुआ, पंडित जी के दे दिया हुआ, पलंग पर सुतई बारा नु, तो सब तक क्या ओढ़ई बारा नु, गाय दूध के पियई बारा। अपने बाबू 3 महीना के बाद कह देते, ओ बिना छानिए के गैया दूध के पियई बारी, खूब रिजल्ट आ जाएगा। कहे भ्रामक बात में, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स, रामस्वरूप वर्मा ने स्पष्ट कहा है, जानो तब मानो। महामना बुद्ध ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते असफल हो जाना कहीं बेहतर है, सच्चाई के रास्ते पर चल के हार जाना कहीं बेहतर है, झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। झूठ के मार्ग पर चलते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व लेनिन के जैसा हो, सत्य के मार्ग पर चलते रूस को आधुनिक रूस बना दिया। आज भारत का सबसे घटिया प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ, और दुनिया का सबसे कंगाल देश हुआ है तो भारत हुआ है। भारत में झूठ की खेती होती है। जौन देश जितना सच्चा वकालत किया है, सच्चा मार्ग पर चला है, वो दुनिया का सुपर देश बना है, सुपर राष्ट्र बना है। और जिस देश में रात दिन झूठ की खेती होती है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर,
स्वर्ग के नाम पर, नरक के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, इनके सारे देवी देवता का अगर पुस्तक पढ़ेंगे, इनके सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो नतीजा सामने आ जाएगा। लेकिन आप तो पढ़ते नहीं हैं, मूर्ख बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। इनके धर्म शास्त्र में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इनके धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, पहाड़ होकर लड़का पैदा करेगी है। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, लक्ष्मी समुद्र से निकलल बारी, समुद्र के बेटी लक्ष्मी बा। अब पानी में अगर दो मिनट अगर कोई डुबिया मार दे तो दम फूल जाइए, डूबा के मर जाइए वही में। और समुद्र होकर खाली बीच समुद्र में लड़की पाल के बच्चा पैदा करे। पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि भैला से पैदा लेना, सीता खेत जोतने से पैदा ली, राम को खीर खिया के पैदा कराया गया, हनुमान कान में से पैदा ले लेना, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, कानू तलवार तेरी सूरी बनिया पेट से पैदा भेल, आई छोट जात पैर से पैदा भेल। ई बतावा कि पैर से कुछ पैदा भेलई है, मुंह से तो थूक खखार पैदा हो गई, वो आदमी पैदा भेलई। कितना कपोल कल्पित झूठी बात है। इसका व्याख्या विश्लेषण करना, इस पर प्रकाश डालने का मतलब है क्या हम कहें न कहें, इसको समझिए आप लोग। जब तक आप लोग ये अवस्था में रहेंगे, आपको अंबेडकर खुशहाल नहीं बनाएंगे।